अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैर खैरियत के साथ होंगे। और आज मैंने अभी कुछ देर पहले एक वीडियो मैंने देखी है और उस वीडियो को देखकर मैंने सोचा कि मैं चलो जी ये बातें मैं शेयर करती हूँ और मैं रिव्यू भी देती हूँ। आप सोच रही होंगे कि वो वीडियो किसकी थी, वो इसके ख़ास किरदार कौन है और वीडियो है किसकी। तो चलें, आप लोगों ने थंबनेल से तो अंदाज़ा लगा लिया होगा। अगर आप नहीं लगा सके तो मैं फिर भी आपको बता देती हूँ कि मैंने देखी थी बगोड़ी मांझी और बगोड़े मामू की वीडियो। और बगोड़ा मामू जो जब डिगडिगी पर वो कहते हैं ना डिगडिगी बजाते हैं तो बंदर नाचता है और वो काला रिच वो भी नाचता होता है ना। और मैंने तो अपने बुजुर्गों से सुना था ना कि जब रीछ नाच रहा हो ना तो किसी भी औरत को, खासकर जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो या जैसी भी औरत हो, औरतों को उसके आगे सामने नहीं करना चाहिए जब वो नाच रहा हो। तो इसी तरह ये भी नाच रहा था और इसके सामने साबरा आ गई तो रीछ तो फिर रिच होता है ना। उस रिच को ये तो समझ नहीं आती ना कि मैंने क्या करना है इस औरत के साथ, मैंने कैसे करना है, किस तरह लेके जाना है। तो मैंने एक किस्सा भी सुना था कि रिच रातों को आता था और ये भी रिच, ये ड्रैकोला, ये काला सांड, ये हाथी और जिस पे भी जो भी इस तरह का कमीना पाने वाला है ना वो सारे इस पे शूट करते हैं। तो ये ड्रैकोला रात को आ जाता था उधर। तो फिर आप लोगों को पता है कि हमने कितनी वीडियो में इसके करतूत बताए। तो आज मेरी किसी बहन या भाई ने कमेंट किया है तो मैं पहले उनको सलाम पेश करती हूँ कि बहुत अच्छा उन्होंने किया और इनको इनकी औकात याद दिलाई। आज वो उछल रहा था, पता नहीं उसको कितनी मिर्ची लगी हुई थी और वो इस तरह से उछल रहा था, उसको पानी नहीं मिल रहा था कि मैं अपने जो प्यास है वो बुझाऊं। तो उसने कहा था कि आप कहते हैं कि साबरा घर के काम करती है, तो साबरा को कौन सा तुमने मेहरानी बना के रखा हुआ है। साबरा ने भी कल जी अपने बारे में कुछ सफाइयाँ पेश की थी, कुछ कहा था, तो इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोगों के साथ बातें शेयर करूँगी। तो लेकिन सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले हमारी रिक्वेस्ट होती है, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम चैनल पे हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पे प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम मिल सके। तो मामू ने ये कहा था कि मुझे क्यों कमेंट करते हो, आप लोगों को ये लगता था कि मैं इसको घर से लेकर आऊँगा, मैं इस बगोड़ी को भगा के लाऊंगा और मैं इस बगोड़ी को मेहरानी बना के रखूँगा। तो ये आपकी भूल है। आप क्यों इस बगोड़ी औरत को ये याद दिला रहे हो कि तुम्हारे मामू ने तुम्हें घर के कामों में लगाया हुआ है। अगर इस बगोड़ी को कोई और बगोड़ा पसंद आ गया तो अभी भी इसकी ये बच्ची इसकी गोद में अपनी है, गैर की है, लेकिन इसकी गोद में बच्ची है, ये इसको भी छोड़ के जाने में एक मिनट नहीं लगाएगी क्योंकि इस बगोड़ी औरत को अपने बच्चों का भी तरस नहीं आया था और ये मेरी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई थी। आज आप लोग उसको समझा रहे हो कि ये तुम्हारा चैनल है और चैनल पे हुकूमत तुम्हारा मामू करता है। अगर इसको होश आ गया, अगर ये जो मैं इसको देता हूँ ना वो रिलैक्सिंग वाली टैबलेट, अगर वो उसने वो लेनी छोड़ दी तो मुझे भी ये छोड़ने में मिनट नहीं लगाएगी। और मैंने इतने पापड़ बेले, मैंने इसके तलवे चाटे सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि ये मेरे चैनल को लेकर इधर आ जाए, क्योंकि वो तो मेरा ही था, उस पर वीडियोस में अपलोड करता था, सारी सेटिंग मैंने की हुई थी। तो फिर साबरा का क्या था, सिर्फ नाम साबरा का था और मैं चाहता था कि साबरा वो चैनल भी लेके मेरे पास आए। तो साबरा ने आने में पल भी नहीं लगाया, उसने चैनल भी लिया, पैसे भी लिए, ला के मेरी गोद में डाल दिए, मेरे चरणों में उसने डाल दिए। तो बच्चे भी उसने नहीं की थी। अब अगर कोई बंदा कहता है कि साबरा घर के काम करती है, उसको इतनी तकलीफ है, तो मेरे घर में आके हमारे काम करे। लग दी लन, तुम जो लोगों पे डाल रहे थे ना, सब लोगों की जानिब से वो मैं बचाती हूँ तुम्हें। जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, जितने भी हमारी ऑडियंस है, जितने भी तुम नेगेटिव कमेंट तुम्हें करते हैं ना, वो भी हमारी ऑडियंस की तरह ही हैं, वो भी हमारे सब्सक्राइबर की तरह ही हैं। तो मैं उन बहन और भाइयों की बहुत ही ज़्यादा मशकूर हूँ जिन्होंने तुम्हारे चैनल पे जाकर तुम्हें इतनी ज़्यादा ढेर सारी लानतें दी। अब उन सब की तरफ से सारी लानतें डाल कर मैं तुम्हें देती हूँ, मामू तुम्हें बहुत 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 लानत हो। तुम्हारे घर काम करती हो उनकी जूती, अरे तुम इस काबिल हो कि ये तुम अल्फाज कह रहे हो।
तुम्हारे घर में कोई जानवर आके अपनी दुम से ही साफ करेगा, कोई इंसान का बच्चा लानत भेजता है तुम्हारे काम पे। ऐसा करो तुम अपनी इस भगोड़ी बांझी को और खुद आके लोगों के घर के काम करो। चैनल से तुम्हें तो मिलता कुछ नहीं है। पिछले दिनों में तुम्हारी बांझी का चैनल डीमोनेटाइज हो गया था, दोबारा से तुमने बच्चों का नाम ले लेके, बच्चों के नाम की भीख ले लेके दोबारा से चैनल को तुमने मोनेटाइज करवाया है। कोई पता नहीं है कि कल फिर तुम्हारा चैनल डीमोनेटाइज हो जाए। तो इससे बेहतर है ना तुम्हें कोई मुस्तकिल जॉब हम तुम्हें देते हैं। ऐसा करो, या तो हम लोगों के घर आ जाओ, हमारे घर आ जाओ, और हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है माली की, जो हमारा लॉन वगैरह साफ़ करे, हमारे जो प्लांट्स वगैरह लगाए हुए हैं फूलों के वो साफ़ करे, हमारे जो दरख्त हैं फ्रूट के वो साफ़ करे, क्योंकि तुम्हें तो बहुत ज़्यादा दरख्त लगाने का शौक़ है ना। तो आ जाओ, हम उनको माली जो रखे हुए उनको देते हैं, पे देते हैं, तो हम तुम्हें दे दिया करेंगे। तो हाका हलाल की कमाई करके खाओ, शायद तुम्हें अक्ल आ जाए और तो शायद तुम्हें इन बच्चों का तरस भी आ जाए। शायद तुम इसको भेजो और ये अपने उस शोहर से जिसकी अभी भी बीवी है नदीम भाई की, तो उससे डाइवोर्स ले और फिर आके इद्दत पूरी करे। इसके बाद आके तुम्हारे साथ दोबारा से निकाह करे, क्योंकि जो पहला तुम्हारा निकाह वो निकाह नहीं है, वो एक साथ रहने का एक किस्म का वो तुम्हें लोगों को स्टे मिली हुई है एक साथ रहने की। तो अब बगोड़ी पे थोड़ा सा कहते हैं ना कि बात करते हैं बगोड़ी पे। बगोड़ी कह रही थी कि मैंने जो चाह मुझे मिल गया, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे तो पहले ही बच्चों की परवाह नहीं थी, अगर मुझे बच्चों की परवाह होती तो मैं घर ही छोड़ के ना आती। आप लोग बार बार कहते हो, आप लोग बार बार मुझे तंग करते हो, तुम्हें बच्चों की परवाह नहीं है। तो मैं आप लोगों को ये क्लियर कर देती हूँ कि अगर बच्चों की परवाह होती, उस शरीफ इंसान की मुझे परवाह होती, तो मैं मुंह काला मामू के साथ ना करती, मैं शॉपिंग का बहाना करके मामू के साथ बाजार ना आती, मैं मामू को एक साइड पे खड़ी ना करती। अंकल शकूर की बात कर रही हूँ, मैं उनको एक साइड पे खड़ा करके ना कहती आप यहीं पे खड़े हो, मुझे कोई बच्चों की चीज़ लेनी है, तो फिर मैं अपने मामू के साथ भाग के यहाँ ना आ जाती। मामू मुझे अलाका गैर में एक दुबई बना के देता है, जहाँ पे मैं रहती हूँ। तो आप लोगों को क्या है, मैंने गुनाह किया है और मैं इस पर बहुत ज़्यादा फ़ख्र करती हूँ। मैं कहती हूँ हाँ मैंने गुनाह किया है और मैं बिना निकाह के अपने मामू के साथ रह रही हूँ और इस बात पे मुझे फ़ख्र है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। और इसके बाद ये कहती है कि जो मैंने चाहा था वो मैंने पा लिया। ज़ाहिर बात है, जो तुमने चाहा था वो पा लिया। उस बेचारे को तुम एक्सपायर मेडिसिन देती थी, उस बेचारे की तुमने मत्ते ही मार दी थी, वो बेचारा बोल नहीं सकता था। बच्चों की तुमने इतनी ज़्यादा उनकी हालत ख़राब की हुई थी, अपने दादा दादी से, अपने बाकी रिश्तेदारों से तुम उनको दूर करती थी। तुम बोलती थी कि वो तो तुम लोगों को चाहने पसंद ही नहीं करते, चाहते ही नहीं है, वो तो आप लोगों को मारना चाहते हैं। मैं आप लोगों की हमदर्द हूँ, मैं अपने बच्चों की मेरे तो मजदूरी करके पालती हूँ। तो अभी भी अगर मैं बात करूँ तो वो मेरे बच्चों को छोड़ेंगे नहीं, जो 1 से 1.5 साल से बच्चों की निगहदाश्त कर रहे हैं, जो बच्चों को अपनी हाथ से पका के खिला रहे हैं। जब बच्चे बीमार होते हैं तो उनकी वो तीमारदारी करते हैं और उनको डॉक्टर्स के पास लेके जाते हैं। लाड प्यार बच्चों को होता है, तो बगोड़ी माँ की उनको याद भी नहीं आती। अरे बगोड़ी, अदालत में तो बच्चे तुम्हें मिलते हैं ना, अगर इतने ही बच्चे प्यार करते हैं तो तुम अदालत में बच्चे कह सकते हैं ना हमारी बगोड़ी माँ तुम बाहर गई थी, हम तुम्हें याद करते हैं। तो दोनों मामू और मांझी पे लग दी लानत हो, अभी भी टाइम है, अपने गुनाह बख्शवाओ, अल्लाह से माफ़ी मांगो, उस बेचारे शरीफ इंसान से माफ़ी मांगो, उसके पाँव पड़ो, उसको बोलो कि मुझे 3 बार तलाक दे दो। इसके बाद जब वो दे, माँ के घर शराफत से चली जाओ, इद्दत के दिन पूरे करो। इसके बाद आके अपने इस मटके से, अपने इस सांड से, अपने इस ड्रैकोला से, अपने इस 2 मुंह वाले काले सांप से, कोबरा सांप से आके दोबारा से निकाह कर लो, जो तुम्हारा हकीकी मायनों में खून चूस गया है। लोगों को क्या फिक्र है, लोगों की तो जूती का परवाह नहीं है, तुम जो मर्जी करती रहो, तुम्हारी तो शक्ल से पता चल रहा है कि कितनी उस घर में मजबूर हो, तुम्हें कितना ज़्यादा उस घर में काम करना पड़ता है। तो अगर इतना ही अच्छा मामू है ना, तो वो तुम्हें घर में बैठा के खिलाए, खुद काम करे, बोले कि साबरा ने इतना कुछ मेरे लिए किया, बच्चे छोड़ के मेरी वजह से आई, अब साबरा को मैं उसका पाँव भी नीचे नहीं उतारने दूंगा, साबरा के पाँव की मट्टी भी मैं अपने हाथों से साफ करूंगा, साबरा के पाँव भी मैं 2-2 पीऊँगा,
क्योंकि साबरा ने इतना कुछ तो मेरे लिए किया ना, लेकिन उसको तो परवाह इस बात की नहीं है। उसको तो मिल गई है एक गुलाम जो बिना पैसे के उसको पैसे दे के उसके घर में काम भी करती है। तो यही बातें शेयर कर दी, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।